हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतर तरीका से करोगे। यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट है और आपको 2026 का बोर्ड एग्जाम देना है और आपका मैथ में अभी तक कोई भी पढ़ाई नहीं हुई है, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आज के इस वीडियो में गणित का एक ऐसा रामबाण ट्रिक बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं 2026 बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्लस कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, तो आपको गणित के पेपर में अभी से मतलब 3 से 4 महीने पढ़कर गणित में 95 प्लस कैसे स्कोर करना है उसका मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि 2025 का जो पेपर हुआ है 10th का, उसमें मैथ के जितने पेपर हुए हैं उसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि 2025 में टोटल 7 सेट बने थे। 7 सेट बने हैं, बस आपको 7 सेट को कवर करना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। 7 सेट को बस आपने लगा लिया तो आपका 95 प्लस स्कोर हो जाएगा। मैं ऑलरेडी सेट 1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है, उसका वीडियो चैनल प्लेलिस्ट में है। उन वीडियो को जाकर देखिए और फिर सवाल को लगा लीजिए। ठीक है, ये आपका सेट 2 में आज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका लेक्चर नंबर 1 रहेगा। बाकी हम लोग 7 सेट को मैं इसी चैनल पर आपका करूंगा सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो प्रश्न है वो मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। बाकी एक एक प्रश्न हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे बाबू, ताकि आपको कोई भी समझने में दिक्कत ना हो। यदि आप आज ही से स्टार्ट कर रहे हैं ना तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि कॉसेक ए माइनस कोट ए इंटू 1 प्लस कॉस ए का मान होगा। इसमें क्या होगा, इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। एकदम आसान तरीका से बताऊंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको साइड करता हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। प्रश्न में उतार लेते हैं पहले एक बार। क्या है लिखा है आपका, कॉसेक कॉसेक ए माइनस कॉट ए फिर इंटू 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, जब भी इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, जब भी आपको इस तरह का सवाल एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो क्या करना है कि आपको साइन और कॉस में तोड़ना है। क्या करना है, साइन और कॉस में तोड़ना है। यदि जो भी टर्म दिया गया है वो यदि कॉस में नहीं है या साइन में नहीं है तो उसको आपको साइन या कॉस में बनाना है। ठीक है, पहला काम आपको करना है। जब भी चैप्टर 8 के जो भी सवाल इस तरह का मिल जाए ट्रिग्नोमेट्री से, त्रिकोणमिति से, तो आपको क्या करना है कि साइन और कॉस में ही तोड़ना है। मैं पहले बताता हूँ, साइन और कॉस में ही तोड़ना है। ठीक है, नहीं है तो तोड़ना है। ठीक है, अब कॉसेक को कोई ऐसा फार्मूला लगाए जो या तो साइन बदल जाए या तो कॉस बदल जाए। तो आप जानते हैं कि मैं कोसेक कर सकता हूँ, 1/sin लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर माइनस है। कॉट ए का सूत्र होता है एक कॉस ए बटा साइन ए। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया है, कॉट ए का सूत्र होता है कॉस ए बटा साइन ए। कॉट ए को मैं इतना लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया। ठीक है, 1 प्लस ये ऑलरेडी कॉस में है, तो कॉस में ही छोड़ देंगे। ठीक है, जो कॉस से साइन लेंगे उसको कॉस से साइन में बना लेंगे। ठीक है, अब ऐसा करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन ए। ठीक है, साइन ए से साइन में भाग देंगे, कटेगा एक बार में, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस ए। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। अब ये देखिए, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये सूत्र बन रहा है किसका, किसका सूत्र बन रहा है बाबू, ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर एक होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा चल रहा है साइन ए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी, किसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक का स्क्वायर एक होगा और माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, बट्टा साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। सूत्र से लिख सकता हूँ, सूत्र आपने पढ़ा होगा, एक सूत्र पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, एक होता है। तो मैं कॉस को इधर लेके आ गया, कॉस स्क्वायर इधर लेके आया तो बचेगा साइन स्क्वायर ए बचेगा। यहाँ से देखिए एक साइन से एक साइन कट गया, यहाँ क्या बचेगा, केवल केवल बचेगा साइन ए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, साइन ए। तो आप देखिएगा यहाँ से आपका साइन ए कहाँ पर दिया है, जहां पर साइन ए दिया हुआ क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए साइन ए कहाँ दिया है, इन 4 ऑप्शन में साइन ए कहाँ दिया है, आपका दिया है ऑप्शन नंबर डी में साइन ए। तो बिल्कुल क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप उससे एक बार और समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न दूसरे पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है कि यदि पासे को एक बार फेंका जाता है, जो आप पासा देखे हैं, सांप से गीता जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। मान लीजिए मैं एकदम सुनाता हूँ, इसको ध्यान समझिएगा। प्रश्न कैसे करना है उसको ध्यान समझिए आप लोग। मान लीजिए आप प्रश्न नंबर दूसरा देखिएगा
यहाँ पर मान लीजिए आप कोई पासा फेंकते हैं, तो आप पासा फेंकेंगे तो उसमें क्या क्या आ सकता है। मान लीजिए आप एक पासा फेंकें तो आपको या तो एक मिल सकता है, या दो मिलेगा, या आपको तीन मिलेगा, या चार मिलेगा, या पांच मिलेगा, या छह मिलेगा। ठीक है, इस चीज कोई आपको मिलेगा। ठीक है, यदि आप कोई पासा फेंकेंगे, ठीक है, तो उसमें या तो एक मिलेगा, या दो मिलेगा, या तीन मिलेगा, या चार मिलेगा, या पांच मिलेगा, या छह मिलेगा। ठीक है, हमको पूछा है विषम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, तो इसमें देखिए विषम संख्या कौन है, एक विषम संख्या है, तीन विषम संख्या है, और पांच विषम संख्या है। जो संख्या दो से नहीं कटती उसे विषम संख्या बोलते हैं। तो यही क्या आपका विषम संख्या है। तो टोटल विषम संख्या कितना है, एक दो तीन, तीन विषम संख्या होगा, तो तीन को लिखिए ऊपर। टोटल टोटल कितनी संख्या है, छह, तो लिखिए नीचे छह, काटिए, तीन एकम तीन, तीन दूना छह। ठीक है, तो एक बट्टा दो, आपका आंसर क्या आता है, एक बट्टा दो। प्रायिकता सूत्र क्या होता है कि जो आपसे पूछेगा उसकी संख्या ऊपर लिखनी है, और टोटल संख्या कितनी है उसको नीचे लिखनी है। तो आपको पूछा था विषम संख्या, तो विषम संख्या कितनी है, तीन है, तो मैंने तीन को ऊपर लिख दिया। टोटल संख्या कितनी है, छह है, तो मैंने छह को ऊपर लिख दिया, काट के छोटा किया तो एक बटा दो मिला। तो प्रायिकता सूत्र क्या होता है, जो भी आपसे पूछेगा उसकी संख्या ऊपर लिखनी है, टोटल कितनी संख्या उसको नीचे लिखनी है। ये क्या होगा, प्रायिकता का सूत्र हो जाएगा। तो एक बटा दो, देखिए आपका आंसर कहाँ है, एक बट्टा दो खोजिए कहाँ है बाबू, एक बट्टा दो अब क्या है, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, एक बट्टा दो। डरना नहीं, एक बट्टा दो पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे तीसरा प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटक का माध्यक वर्ग होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, दोनों प्रश्न का आना तय है 2026 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ताकि आपको इस तरह का सवाल आपको हर सेट में देखने को मिलेगा, हर सेट में देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं एकदम आराम से समझा देता हूँ कि लिखित बारंबारता बंटक का माध्यक वर्ग कैसे निकालना है वो आप लोग समझिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरह का दो, आपको तीन खाना बनाना है। जब भी आपको प्रश्न पूछेगा तो आपको इस तरह का तीन खाना बनाना है। ठीक है, ऊपर में लिखना आपको वर्ग अंतराल, जो आपको प्रश्न में दिया रहेगा, हमेशा दिया रहेगा वर्ग अंतराल आपको प्रश्न में दिया रहेगा। ठीक है, आप एकदम अच्छे से बनाइएगा अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब अगला क्या है आपका, अगला होता है बारंबारता, जो आपको प्रश्न में ही दिया रहेगा। ठीक है, आपको प्रश्न दिया रहेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको जब भी माध्यक वर्ग पूछेगा तो आपको संचयी बारंबारता बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, संचयी बारंबारता बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, वो संचयी बारंबारता बनाना पड़ता है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल क्या दिया है, 0 से 7, 7 से 14, 14 से कितना है 21, 21 से 28, और 28 से 35, और 35 से 42। ध्यान से समझिए एकदम प्रश्न, ये आपको प्रश्न में दिया है। ठीक है, आप बुक से देखिएगा, दिया है। ठीक है, फिर आपको 0 से 7 तक कितना वर्ग अंतराल दिया है, एक दिया है, फिर 12 दिया है, फिर आपको 3 दिया है, फिर 6 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 4 दिया, आपको प्रश्न में दिया है। अब आपका यहाँ से काम होता है संचयी बारंबारता निकालना। क्या निकालना बाबू, संचयी बारंबारता आपको यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं ध्यान समझिएगा। पहला वाला टर्म उसको सेम लिख देते हैं, पहला वाला टर्म जैसे उसको वैसे लिख देते हैं एक। ठीक है, फिर क्या करते हैं, अगर इसका संचय बारंबारता निकालना है तो इसमें क्या करें, इसको जोड़ेंगे, एक को किसमें जोड़े, 12 में, तो 12 एक 13, और इसके सामने लिख दीजिए। ठीक है, तो इसका संचय बारंबारता हो गया। फिर यदि इसका संचय बारंबारता निकालना है तो इसको इसमें जोड़िए और यहाँ पे लिख दीजिए, तो 13 3 कितना हो गया 16, फिर इसका निकालिए तो 16 6 22 हो गया। ठीक है, फिर इसका निकालिए तो सॉरी 22, यहाँ पर 22 हो गया, यहाँ कितना हो गया 24 हो गया। फिर रखा कीजिए, इसको इसमें जोड़िए और यहाँ पे दीजिए, तो 22 और 28 हो गया। ठीक है, 28 हो गया ना, ये आपका संचय बारंबारता हो गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना, ध्यान समझिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से क्या करना आपको, यहाँ से आपको ये काम करना है कि अब आपको क्या करना है, इसको आप जोड़िए, बारंबारता क्या करना है, जोड़ना है। इसको जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 28। क्या आएगा 28, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 28। यही किसका मान होता है, यन का मान होता है। ठीक है, अब आपको यन का मान जब मिल गया है तो अब हम लोग क्या करते हैं, यन बाई 2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, यन बाई यहाँ से 2 निकालेंगे, यन बाई 2 निकालेंगे। यन का मान कितना मिला है, 28 बट्टा में 2 काट देंगे, कितना आ जाएगा 14। ठीक है, अब 14 आ गया ना। अब हम देखते हैं कि संचयी बारंबारता के अंदर, संचयी बारंबारता के अंदर 14 किसके अंदर आएगा, एक के अंदर आएगा बिल्कुल नहीं, 13 के अंदर आएगा बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं 16 के अंदर 14 छुपा है। ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, इसको डाबा में इस तरह बंद कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, डाबा में बंद कर लेंगे। ठीक है, अब डाबा में जो वर्ग अंतराल है यही तो आपसे पूछा था
वर्ग अंतराल बताइए, ठीक है, माध्यक वर्ग बताइए, तब क्या हो जाएगा 14 से 21। क्या हो जाएगा बाबू आपका 14 से 21, ठीक है, क्या हो जाएगा 14 से 21। सॉरी मैंने गलती लिख दिया है, ठीक है, बाकी आपको इसी तरह निकालना है, ठीक है, मैंने प्रश्न गलती लिख दिया है, ठीक है, बाकी आपको मैं जैसे प्रक्रिया बताया हूँ आपको वैसे ही निकालना है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो बाकी आप देखिएगा, मैं मुझे इसको ही चाहिए था तो मैंने इस वर्ग अंतराल लिख दिया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जैसे बताया हूँ आपको वैसे ही करना है, ठीक है। तो जो प्रक्रिया मैंने बताया उसी प्रक्रिया से आपको करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे चौथे नंबर प्रश्न पर, इसका आप करके आंसर बताना आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग बताइए। देखिए ऊपर पूछा था माध्यक वर्ग, अब नीचे पूछ रहा है बहुलक वर्ग। तो ये निकालना एकदम ट्रिक में बता रहा हूं, एकदम आसान तरीका से होगा। माध्यक वर्ग जब पूछेगा तो मैंने जैसे बताया है वैसे आपको कर लेना, नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको मैं अगला सेट जब कराऊंगा तो उसमें भी इस तरह का प्रश्न पूछा है समझा दूंगा, ठीक है। तो आपको बहुलक वर्ग निकालने का मात्र 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। बहुलक का मतलब है बहुत बार आने वाला। तो 12 बर्तन में देखिए सबसे अधिक कौन आया है, तो 12 आया है, ठीक है। तो 12 के ऊपर वर्ग क्या है 7 से 14, तो लगा दीजिए 7 से 14, ठीक है। देखिए कितना आसान है। क्या मैंने बोला है कि जब भी आपको बहुलक वर्ग पूछेगा तो आपको देखना है 12 वार्ता में सबसे अधिक संख्या कहाँ लिखा है, तो यहाँ 12 लिखा है, 12 के जस्ट ऊपर वाला क्या है वही 7 से 14 है, तो 7 से 14 ही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि एक बच्चे एक पास से एक पास एक ऐसा पासा है, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निहित अक्षर अंकित है। कोई बच्चा है उसके पास क्या है कोई पासा है, उस पर अंकित अंक क्या है ABCDEA, ठीक है, उस पर लिखा गया है। अब कह रहा है कि यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। देखिए कितना आसान प्रश्न, अभी मतलब है कि जब भी प्रायिकता पूछता है, जब भी क्या पूछता है प्रायिकता पूछता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो पूछेगा आपसे क्या पूछा है ए आने की प्रायिकता पूछा है ना, ए प्राप्त होने की प्रायिकता। देखिए इसमें ए कितनी बार आया है, ए कितनी बार आया 2 बार, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पे 2 बार। तो वो 2 लिखिए ऊपर, 2 कहाँ लिखिए आप 2 लिखिए ऊपर, यहाँ देखिए 2 यहाँ पे ऊपर लिखिए, ठीक है। टोटल कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, 6 है तो नीचे लिखिए 6। अब काटेंगे तो 2 1 2 2 3 6, तो कितना आएगा 1/3, 1/3, तो ये क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1/3 कहा दिया गया है, 1/3 आपको ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर बी में ही दिया है 1/3, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, एकदम आसान है प्रायिकता वाला क्वेश्चन आपको एकदम हलवा लगेगा, ठीक है। आप बस सभी से कर लीजिए, आपका प्रैक्टिस एकदम अच्छा हो जाएगा बाबू, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि यदि cot थीटा, अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र था और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था, ठीक है। सब मोस्ट इंपोर्टेंट इस सेट का सवाल है, यदि आप बस इसी सेट को कर लेंगे ना तो 40 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि cot थीटा बराबर 8/15 हो तो sin थीटा का मान होगा। जब भी इस तरह का सवाल देगा cot थीटा बराबर कुछ देगा, sin थीटा बराबर कुछ देगा, ठीक है, कुछ भी देगा, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है त्रिभुज बनाना है। कैसे बनाना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जब भी इस तरह का सवाल आपको बोर्ड एग्जाम पूछेगा तो आपको फटाक से इस तरह का एक त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है त्रिभुज बनाना है, ठीक है, त्रिभुज बनाना है, ठीक है। और ध्यान से त्रिभुज बनाना है, ठीक है। अब आपको प्रश्न किया दिया हल करते हम लोग, अब उसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। प्रश्न दिया है cot थीटा बराबर 8/15, कितना दिया है 8/15 दिया प्रश्न में आपको। अब आपको देखिए cot थीटा का सूत्र क्या होता है, मान लीजिए मैं इसका नाम था ABC, ठीक है, यहाँ पे 90 अंश है। तो cot थीटा का सूत्र क्या होता है आधार बटा लंब, ठीक है। तो आपका आधार क्या हो जाएगा BC, तो लिखिए यहाँ पर BC, लंब क्या हो जाएगा AB, तो लिखिए AB, ठीक है। तो BC का मान कितना मिल गया 8 मिल गया और AB का मान कितना मिल गया 15, तो लिख दीजिए AB का मान मिल गया आपको 15, ये वाला मिल गया 15, BC का मान मिल गया 8। अब आपको कर्ण निकालना है, क्या निकालना है कर्ण निकालना है। जब भी इस तरह का सवाल देगा साइन थीटा का कुछ भी देगा, cos थीटा का कुछ भी देगा, तो आपको फटाक से त्रिभुज बनाना है। फिर आपको उसका सूत्र लिखना है cot थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा लंब, तो आधार इसमें BC है और लंब AB है, तो BC बटा AB लिख दिया। अब यहाँ पे BC का मान मिल गया 8, AB का मान मिल गया 15, ठीक है। अब यहाँ से जो भुजा गायब है उसको निकालते हैं किस पर में से पाइथागोरस पर में से, किस पर में से बाबू पाइथागोरस पर में। आप लिखिएगा त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय
से, ठीक है। पाइथागोरस में क्या होता है वो, लंब का स्क्वायर, लंब सॉरी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है आपका एसी है, 90 अंश में भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो एसी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर, लंब क्या है ए बी का स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर, आधार क्या है बीसी है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कर्ण आपको निकालना है तो कर्ण का कर्ण स्क्वायर लिखिए, ए बी का मान कितना दिया 15, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, आपको याद ही कर लेना वर्ग, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। अब जोड़ कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 289, कितना आ जाएगा 289, तो यहाँ पे एसी का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, आप जानते हैं, तो हो जाएगा रूट 289, और 289 का वर्गमूल क्या होता है 17, कितना होता है 17, ये वाला भुजा को कितना मिल गया 17। अब आपको तीनों भुजा का मान पता चल गया ना। अब आपको जब तीनों भुजा का मान पता चल गया तो आपसे पूछा क्या है सवाल में, सवाल में पूछा है साइन थीटा, क्या पूछा है साइन थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो साइन थीटा वाला क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा, कितना होता है लंब बटा कोण, तो लंब का मान कितना दिया है 15, ठीक है, और कोण का मान कितना दिया है 17, तो 15/17 ही क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 15/17। देखिए 15/17 आपको कहाँ दिया है, आपका इसमें राइट आंसर कहाँ दिया है, देखिए आप लोग खुद बताइएगा 15/17 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, कहाँ दिया है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, 15/17 आपको दिया है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, कौशिक 60 डिग्री का मान, देखिए एकदम सूत्र सवाल पूछ दिया, सॉरी आपसे एकदम मानी पूछ जाए कि कौशिक 60 डिग्री का मान कितना होगा, ठीक है। तो कौशिक 60 डिग्री का मान कितना होता है, आप लोग जानते हैं कौशिक 60, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, कितना होता है साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। अब उसका उल्टा करन क्या आ जाएगा 2/√3, तो ऑप्शन नंबर एक क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। आपका 8वां प्रश्न कि कोसेक स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा, साइन स्क्वायर थीटा इसमें क्या होगा, चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो मैंने अभी आपको बोला है कि जब भी आपको इस तरह का सवाल देगा, किस तरह सवाल देगा, इस तरह का जब भी आपको सवाल देगा तो आपको साइन में तोड़ना है या तो कॉस में तोड़ना है, साइन में तोड़ना है या तो कॉस में तोड़ना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। सभी सवाल एकदम आसान हो जाएगा, बस आपको मैं जिस तरह बता रहा हूँ उस तरह आपको सॉल्व करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर आपको कितना है 8वां है। सवाल दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, क्या दिया है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं कॉस को कोसेक कर सकता हूँ 1/साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस को सॉरी यहाँ क्या है सेक है, क्या है सेक दिया है, ठीक है सेक, ठीक है। सेक को क्या मैं ले सकता हूँ, सेक को मैं ले सकता हूँ 1/कॉस, 1/कॉस स्क्वायर थीटा ले सकता हूँ। ये सूत्र होता है उल्टा होता है, कॉसेक का उल्टा क्या होता है साइन होता है, और सेक का उल्टा क्या होता है कॉस होता है। अब ये वाला सबसे ऊपर चला जाएगा और ये वाला यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ऊपर चल जाएगा सबसे, ठीक है। और क्या जगह है साइन स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा किसका मान होता है, ये होता है आपका कॉट का, किसका मान होता है कॉट स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, या क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान प्रश्न था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपको बताया है बार बार कि जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का सवाल मिलेगा तो यदि वो साइन और कॉस में नहीं होंगे तो उनको साइन या कॉस नहीं बनाना है, तो कॉसेक का उल्टा होता है 1/साइन, ठीक है। सेक का उल्टा होता है 1/कॉस, मैंने इसको ऊपर लेकर चला गया, इसको यहाँ पे लेकर आया, ठीक है। तो बाकी बन गया इस तरह का। अब आपने सूत्र पढ़ा होगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आंसर कहाँ गुम हुआ है, ये आपका गुम हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा थोड़ा। अगला प्रश्न है कि यदि एचसीएफ 35 49 = 7 तो एलसीएम 35 और 49 होगा। देखिए दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दिया है 7, ठीक है। तो आपसे एलसीएम पूछ रहा है 35 और 49 का, ठीक है। कितना आसान प्रश्न है, बस आपको एक सूत्र पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, बस आपको यदि एक सूत्र पता है तो आप इस प्रश्न को एकदम आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको आपको सॉल्व कराता हूँ ताकि आप एकदम अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। देखिए एक सूत्र होता है, मैं थोड़ा इसको साइड करता हूँ। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, एक सूत्र होता है आपको प्रश्न नंबर का होता है 9। एक सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं
का गुणनफल, गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ पे। जो बच्चा इस सूत्र को याद कर लेगा उसका 2 नंबर 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल। अब आपको प्रश्न में दो संख्या कौन कौन दिया है, एक दिया है 35 और एक दिया है आपका 49। ठीक है, अब जब गुणनफल का मतलब कहा है तो इसका मतलब गुणा ही होगा, तो गुणा करा दीजिए। एलसीएम, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो आपको एचसीएफ का मान दिया है, किसका मान दिया बाबू, आपको प्रश्न में एचसीएफ दिया है, आपसे एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम का एलसीएम मान देंगे। एचसीएफ कितना दिया है इसका, एचसीएफ दिया है इसका 7, कितना दिया है 7। हमसे एलसीएम पूछा है, ये 7 गुणा में इधर किसमें हो जाएगा, भाग में, तो हो जाएगा 35 गुणे 49/7 बराबर में एलसीएम हो जाएगा। अब 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49, अब गुणा कर दिए, 7 बचे 35 के 5 हासिल 3 और 7 त्रिके 21, 21 3 24, 21 3 24 तैयार हो जाएगा 245। देखिए 245 कहाँ छिपा हुआ है, निकालिए खोज के उसको। तो 245 कहाँ बाबू, आपका 245 देखिए यहीं पर ऑप्शन नंबर, ऑप्शन को था सी है 245। देखिए कितना आसान प्रश्न था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं 306 और 657 का एचसीएफ होगा। कितना आसान प्रश्न, एचसीएफ निकालना बहुत आसान है बाबू। कह रहा है कि दो संख्याओं 306 और 657 का एचसीएफ निकालना है, तो चलिए मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। ठीक है, चाहे 1 नंबर पूछेगा चाहे 2 नंबर पूछेगा, कैसे निकालना है मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपका 10 प्रश्न क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है, किसका, 306 का। ठीक है, निकालते से पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 1 2 2 25 10 2 3 6। ठीक है, हो गया ना, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब किससे काटेंगे हम लोग, 3 से काटेंगे, 3 5 15 3 1 3। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3 3 7 21। ठीक है, और अब कितना बचेगा, 17 17 से कट जाएगा एक बार में। ठीक है, और फिर हम किसका एलसीएम निकालेंगे, आपका किसका एलसीएम निकालेंगे, अब आपको निकालेंगे हम लोग 657, किसका 657। 3 से काटिए, 3 दूना 6। ठीक है, 3 1 3 3 9 27। ठीक है, फिर 3 से काटिए, 3 7 21 और 3 3 9। ठीक है, अब 73 किससे कटेगा, आप ध्यान समझिएगा, 3 7 21 3 3 9। ठीक है, अब ये आपका 73 किससे कटेगा, हमको लगता है शायद 73 से ही कटेगा। ठीक है, 73 से ही कटेगा। ठीक है, तो अब आप इतना लिख लिए ना, अब आपको बस इतना ही हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, 306 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। ठीक है, फिर आपको 657 को लिखना है, कैसे लिखना है, 3 गुणे 3 गुणे 73। ठीक है, बाकी किसी से कटेगा तब काट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में कॉमन मानते हैं, क्या मानते हैं, कॉमन। देखिए जो दोनों में सेम हो, एक देखिए एक 3 यहाँ पर है, ठीक है, और एक यहाँ 3 है। ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है। देखिए 3 इस सर्कल में को 3 है, दो को, लेकिन बाहर निकलता एक ही बनता है। ठीक है, इसमें कितना है, 2 है, तो बाहर निकल कहीं बन जाता है, 3 तो कितना आ जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला बाबू, कॉमन में बताता हूँ, कॉमन बन गया। ठीक है, अब इस कॉमन में को व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, लेकिन लिखते एक ही को है। ठीक है, इस कॉमन में को व्यक्ति है, दो हैं, लेकिन लिखते कितना को, एक ही के, आज दोनों गुणा है, 3 3 9, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा 9। तो देखिएगा आपका एचसीएफ 9 कहीं दिखाई दे रहा है, जी सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में 9 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या देगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि 200 प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या नहीं हुआ होगा। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है।